हाँ, अभी लास्ट क्लास में जो काम दिया था मंडे के लिए, आज के लिए एक्चुअल में, वो आपने कर लिया होगा ऐसा मेरे को लग रहा है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं इसके साथ में, पावर एब्जॉर्प्शन बाय फोर्स ऑसिलेटर। जो फोर्स ऑसिलेटर था उसमें पावर एब्जॉर्प्शन कितना होगा वो चीज अपने को देखनी है अभी, ठीक है। और पावर एब्जॉर्प्शन के अंदर कॉन्सेप्ट देखो क्या लगना है कि जो भी ऑसिलेटर है, जो भी सिस्टम है जो ऑसिलेट कर रहा है, वो ऑसिलेटर वर्क करेगा किसके लिए या किसके अपोज में वर्क करेगा। वो जो आपका पीरियोडिक फोर्स जो लग रहा है उसके अपोज में वर्क करेगा, ठीक है। और इसके कारण से उस फोर्स के अपोजिशन में वर्क कुछ ना कुछ होगा और वही वर्क जो है उसके पावर के रूप में एब्जॉर्ब कर लेगा वो, ठीक है। जो भी काम कर रहा है उसको ही पावर एब्जॉर्प्शन के रूप में अपन देखेंगे। मतलब हर एक चक्कर में वो लगातार मूव करता जा रहा है तो कुछ ना कुछ पावर एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो अपन ने क्या कहता है स्टेबल जो सिचुएशन होती है उसमें वो ऑसिलेट लगातार करता रहता है, उसका एनर्जी कम नहीं होता है। आपने एनर्जी वाला केस देखा होगा तो उसमें एनर्जी कांस्टेंट है, वो एनर्जी कम नहीं होता है, उसके अंदर एवरेज एनर्जी हमेशा फिक्स रहता है, टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ उसका रोल नहीं है। और वो लगातार अगर ऑसिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली उस फोर्स जो भी फोर्स लगा रहे हैं उससे कुछ ना कुछ पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। और वो पावर एब्जॉर्प्शन जो है वो 1 सेकंड के लिए अगर अपन निकालें तो 1 सेकंड में एब्जॉर्ब पावर एब्जॉर्ब पावर इन 1 सेकंड या पर सेकंड, एब्जॉर्ब पावर पर सेकंड ऐसे लिख देते हैं। स्टार्टिंग में पर सेकंड एब्जॉर्ब पावर ऐसा कर देते हैं, ये ज्यादा बेटर है। तो पर सेकंड एब्जॉर्ब पावर जो है उसको अगर P से रिप्रेजेंट करूं मैं तो वो होगा F into V। V is the velocity of force oscillator and F वो पीरियोडिक फोर्स है, ठीक है। अब ये कहां से आया कॉन्सेप्ट 1 सेकंड में? वैसे तो देखो जो भी वर्क का जो फॉर्मूला होता है, पावर एब्जॉर्प्शन को हमने उस पीरियोडिक फोर्स के अगेंस्ट किए गए वर्क के रूप में डिफाइन किया है। तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी। और d जो है वो अगर 1 सेकंड के लिए अगर देखें अपन तो 1 सेकंड में वो v वेलोसिटी से जा रहा है तो वो fv हो जाएगा और यही वर्क जो है उसके पावर के रूप में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो इन दोनों चीजों को डिफाइन करते हैं अपन सबसे पहले तो f जो था वो डिफाइन था अपने पास में f इज इक्वल टू f नॉट साइन ओमेगा t से, और v जो था वो डिफाइन था x के टर्म्स में। देखो x के टर्म में पहले लिख रहा हूँ x नॉट एंड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव था यहाँ पे, एंड इन दोनों को भी डिफाइन अगर करें तो पहले उसको v को डिफाइन कर देता हूँ। तो v था ओमेगा x नॉट, साइन की जगह आ गया था कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इन दोनों चीजों को अलग अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो x नॉट को, x नॉट जो को अपने पास था f नॉट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड इसकी पावर हाफ। इस तरह से जो फाई था वो डिफाइन था अपने पास इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन, यही था शायद सेम टू सेम, नहीं ये नहीं था शायद, ये था सिर्फ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये tan इनवर्स में आएगा। तो ये फाई एंड ये x नोट के वैल्यूज है, आगे काम आएंगे। पहले तो ये लिख देता हूं मैं। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा f, यानी कि हो गया f नोट साइन ओमेगा टी, एंड दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी ये रहा ओमेगा इंटू एक्स नोट एंड कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, f नोट ओमेगा एक्स नोट एंड साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को अपन ओपन कर दें अगर तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी कोस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाइव। कोस ए माइनस बी के फॉर्मूला से ओपन कर दिया इसको।
तो ये हो जाएगा एफ नोट ओमेगा एक्स नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी कोस फाइव एंड प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड साइन फाइव। ये जो टर्म आया है ये इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक किसी टाइम पे कितना पावर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको बता देगा। किसी भी टाइम पे आप लिख दो, टी का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, और कितना पावर एब्जॉर्ब हुआ वो आपको पता चल जाएगा। उस सेकंड तक कितना पावर एब्जॉर्ब हुआ वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मली इस तरह की सिचुएशंस में एवरेज वाला जो वैल्यू है उस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं या वो ज्यादा मीनिंगफुल क्वांटिटी है हमारे लिए, तो यहाँ पे एवरेज पावर एब्जॉर्प्शन अपने को निकालना पड़ेगा। तो एवरेज के लिए अपन कहते हैं यानी पूरे एक ऑसिलेशन में कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो उसके लिए जो टाइम के टर्म्स हैं उनका अपने को एवरेज ले लेना है। तो एफ नोट एंड ओमेगा एक्स नोट का तो कुछ होगा नहीं, एंड ये जो टर्म है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इसका एवरेज हो जाएगा, एंड कॉस फाई कांस्टेंट है। इसी तरह से साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज हो जाएगा एंड साइन फाई। अब इन दोनों के एवरेज आप जानते हो कि ये वाला जो एवरेज है ये 0 हो जाता है, ये वाला हाफ हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे ये हाफ अगर अपने पास हो गया तो ये इसको लिख दूंगा मैं हाफ एफ नोट ओमेगा एक्स नोट एंड साइन फाई। लेकिन इसका वैल्यू जो है साइन फाई का वैल्यू वो हमें इस 10 वाले फॉर्मूला से पता करनी पड़ेगी। तो अगर अपन ये कह रहे हैं कि देखो ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, आप को समझ जाओगे बहुत इजीली। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। जब आप इससे इस फॉर्मूला से साइन फाई निकालोगे, जो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एल अपॉन ए होता है भाई। साइन फाई टेन फाई क्या होता है? एल अपॉन ए। और एल और ए अगर ये है तो के अपने पास क्या हो जाएगा? के ये वाले दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड इसके साथ ये हाफ, एंड अपॉन में एल ही आता है तो अपॉन में 2r ओमेगा है। साइन में एल अपॉन के होता है ना भाई, ये एल अपॉन ए है, ये एल अपॉन के है। के हमें पता करना था, एल और ए हमें पता है तो के हमने पता कर लिया, हाइपोटेनस हमने पता कर लिया, ठीक है। तो ये साइन फाई का वैल्यू हो गया, यहाँ लिख देता हूँ ना साइन फाई, तो ये है। तो साइन फाई ये हो गया अपने पास। अगर यहां से देखेंगे अपन स्मॉल एफ नोट जो है वो कैपिटल एफ नोट अपॉन एम होता है। ये डिफरेंशियल जो इक्वेशन जहां से आई वहां से उठाया अपन ने। तो इसके कारण से यहां से एफ नोट का वैल्यू अगर अपन उठाएं तो वो होगा m इंटू एक्स नोट समथिंग, कुछ जो भी एक्स नोट आ रहा है आपका, तो m इंटू एक्स नोट एंड ये सब कुछ। तो हाफ एंड ओमेगा है, एक्स नोट भी है, एफ नोट का वैल्यू हमने उठाया वो वाला, तो उसमें होगा एक्स नोट m, एंड उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 4r स्क्वायर का हाफ, एंड इनटू साइन फाई का वैल्यू ये है, तो ये है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस है ये प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। और अगर यहां देखेंगे तो ये एक बड़ा टर्म इस बड़े टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 2r ओमेगा करके कुछ पर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स ये हो गया अपने पास, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ये बचेगा m r ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ये है एवरेज एनर्जी का पावर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला, ठीक है भाई। ये आपके पास एवरेज एनर्जी का टर्म आ गया। अब देखो हर बार हम एक रेजोनेंस वाली सिचुएशन को डील कर रहे हैं
कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो उसके लिए देखो ये P मैक्सिमम जब अपने को निकालना है तो यहाँ पे P को ओमेगा के टर्म्स में अपने को लिखना पड़ेगा, सारे ओमेगा के टर्म्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। ये एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन इसको सारे ओमेगा के टर्म्स में जब लिखेंगे अपन तो यहाँ पे देखो बनेगा ओमेगा स्क्वायर, एक्स नोट का वैल्यू अपने पास देखो क्या है एफ, तो एफ नोट स्क्वायर अपॉन ये ओमेगा स्क्वायर यही है भी, और एक्स नोट स्क्वायर की जगह देखो मैं लिख रहा हूँ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4r ओमेगा स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म आएगा अपने पास। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो फंक्शन है ये ओमेगा का फंक्शन है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जब हमें p को मैक्सिमम करना है, जब p जो है वो मैक्सिमम होगा, वो उस कंडीशन में होगा जब ये पूरा टर्म ये इसके बट्टे में ले आता हूं मैं इसको, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा टर्म जो है वो मिनिमम होगा। जब ये पूरा टर्म मिनिमम होगा तो p जो है वो मैक्सिमम होगा। ये बार बार अपन करते हैं, जब वेलोसिटी का मैक्सिमाइजेशन किया था, जब मैग्नेट एम्पलीट्यूड का मैक्सिमाइजेशन किया था, उन सारी कंडीशन में ये अपन करके आ चुके पहले भी। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते देखो, तो ओमेगा स्क्वायर जब अंदर इसमें जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये इसके अंदर जाके ओमेगा 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर बाहर निकल गया तो अंदर ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन यहीं पे ओमेगा के रेस्पेक्ट में, ओमेगा इज वेरिएबल, ये ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी ओमेगा एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एंड प्लस 4r को हटा दूंगी सीधा ही, एक बार लिख देता हूँ d ओवर डी ओमेगा 4r स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि आगे कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। तो ये होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर भी है ऊपर, सॉरी इसका स्क्वायर भी तो देखो ऊपर यहाँ पे। तो इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे जब, तो पहले तो इस 2 का डिफरेंशिएशन होगा स्क्वायर का, तो वो होगा 2 एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, और दूसरा इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखो u बाई वी से कर देता हूँ, उसका ओमेगा नॉट स्क्वायर इसको छोड़ दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस 2 ओमेगा, फिर माइनस आएगा एंड देन इसको पूरे को छोड़ देना ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को, एंड डिफरेंशिएशन होगा इसका तो 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो अपना है ये वाला, इससे रियल सॉल्यूशन मिल रहा है, आगे जब इसको सॉल्व करोगे इससे इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा जो हमें चाहिए नहीं। तो बेसिकली या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 होगा तो क्या होगा हमें नहीं पता, बट इमेजिनरी आएगा, आप देखना इसमें इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा एक। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखो देख लेते हैं ना, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड ये सब उधर चला जाएगा, ये ओमेगा क्यूब उधर चला जाएगा दोनों में, ओमेगा इज इक्वल टू 0 तो होने से रहा, तो इसलिए ये अपन के लिए वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। 2 भी 0 नहीं है, इसलिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं 0 होना चाहिए। तो इसका अगर मैं ये 0 अगर करूं तो इससे अगर आप देखो तो ये देखो ये हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इससे तो आएगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ऐसा करके तो आएगा ओमेगा नॉट आएगा, तो जो इमेजिनरी है इससे जब आप सोल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा ओमेगा और ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, तो जो पावर एब्जॉर्प्शन है, या फिर यूँ कह दूँ कि शक्ति का जो अवशोषण है, या फिर यूँ कह दूँ कि जो भी
एक तरीके से संचरण होगा शक्ति का। ऑसिलेटर में जो शक्ति का संचरण होगा, ट्रांसफर होगा, पावर का ट्रांसफर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका ग्राफ अगर अपन देखें तो कुछ इस तरह का ग्राफ इसमें आता है। तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, तो उस टाइम पे पी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो ये पावर एब्जॉर्प्शन का केस है। देखो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर।